सवाल यह है कि नागपुर का जो दंगा शुरू हुआ था वो इस बात के साथ शुरू हुआ था कि कुरान की आयतें लिखी गई जो चादर थी, जो कपड़ा था, उसे जलाया गया। लेकिन अब महाराष्ट्र के सीएम ने इनकार कर दिया है कि न तो इसके कोई सबूत मिले हैं और साफ तौर पर यह अफवाह थी जिसके आधार पर उन्माद फैलाया गया। क्या कहना है आपका? फराज किदवई साहब से संपर्क करने में कहीं कोई दिक्कत हो रही है? सीधा सा यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं नाजिम खान साहब। हाँ मुस्कान जी, देखिए जिस तरीके की नागपुर की घटना घटी गई, देखिए हम लोगों को बड़ा दुख था, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि नागपुर के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर यात्रा निकालने की कोशिश करी गई और फिर जिस तरीके से यहाँ पर चादर को लेकर कहा जा रहा कि अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन सही मायने में चादर वहाँ पर जलाई गई और वहाँ चादर पे अल्लाह मोहम्मद का जिक्र था, वहाँ पे उस चादर पे ऐसा बताया गया, तो उस चादर को जला कर आप भी कह रहे हैं ऐसा बताया गया। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए देखिए इसके कोई सबूत नहीं है ना। आपने दावे के साथ कह तो दिया कि चादर जलाई गई और बताया गया। ये बताया गया ही का तो कड़ी है कि इसने बताया उसको, उसने बताया उसको, उसने बताया उसको। हाँ। चादर जो जलाई ही नहीं गई उस पर इतना उन्माद हो गया। हाँ मुस्कान जी, मैं वही तो कह रहा हूं कि देखिए अफवाहों से बचे। मैंने इसलिए कहा ना कि जिस तरीके से चादर को लेकर एक अफवाह का माहौल बना और नागपुर के अंदर हिंसा घटी, बड़ी दुखदायक घटना थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां पर यह बताया जाता है कि बिना परमिशन के वहां पर इस तरीके का आयोजन किया जा रहा था। क्या कर रही थी वहां पर राज्य सरकार? कहां था प्रशासन? किसने इजाजत दी? और जो बात वहां पर आती थी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र खोदने की, उखाड़ने की, इस तरह की बातें आती है। भाई अंग्रेजों की कब्र उखाड़ने की बात कभी नहीं करी जाती। भाई अंग्रेजों ने इस भारत के अंदर हिंदू मुसलमान पे इतना अत्याचार करा कोई बता नहीं सकता, लेकिन इनको सौ मोहब्बत है सिर्फ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र खोदने की। नाजिम भाई ये बताइए कि औरंगजेब की कब्र जितनी ग्लोरीफाइड तरीके से वहां पर बनाई गई, किस अंग्रेज की कब्र आपने देखी जिस पर इतना ज्यादा मजमा इकट्ठा होता हो, जिस पर लाखों रुपए सरकार खर्च करती हो? ऐसी कोई कब्र मुझे बताइए। मेरा सामान्य ज्ञान थोड़ा वीक है इस मामले में। हाँ मुस्कान जी, देखिए मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, जो कभी भारत के शहंशाह रहे तो देखिए हमारे भारत सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनकी कब्र को वही चीज की मुहैया करानी चाहिए ताकि पूरी दुनिया को यह पता चले कि भारत के अंदर इनका इतिहास क्या रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी तो कहते हैं कि भारत के अंदर आखिर अंग्रेजों की कब्र कर क्या रही है? अरे भारत को लूटा, भारत के कोहिनूर को लूट कर ले गए, भारत के अंदर वो दंगा करवा दिया, हिंदू मुसलमान के बीच में वो नफरत की खाई खोदी, लेकिन आज भी भारत के अंदर अंग्रेजों की कब्र है। भाई अंग्रेजों के अगर साथ में अगर देखा जाए तो अगर अंग्रेजों के बारे में बात हो मुस्कान जी, तो अंग्रेजों के दोस्तों की भी बात हो, अंग्रेजों के मुखबिरों की भी बात हो, अंग्रेजों के दलालों की भी बात हो, लेकिन यहां तो बात होती है सिर्फ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह या मुगल काल की। तो मुगल काल के भी तो दोस्त होते थे, कौन-कौन उनके साथ थे? जय सिंह, ये सब मान सिंह, ये सब भी तो ना माने चाहिए। नाजिम भाई यहां की बात होती, हम यहीं खत्म कर देते। उस पर भी तो कुछ कहिए कि जो बांग्लादेश से टूल किट चली आ रही है। हाँ मुस्कान भाई, देखिए बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं है कि हमारे भारत की तरफ नजर उठाकर भी देख ले, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश ने इस घटना को अंजाम देने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस फेल हो गई है। अगर इंटेलिजेंस अलर्ट होती तो बांग्लादेश की औकात नहीं थी कि भारत पे जरा से भी पैनी नजर रखे। हम भारत के वासी हैं, बांग्लादेश के अंदर घुस घुस के चुन चुन कर मारने वाले हम हौसला रखते, लेकिन हमारी केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, बांग्लादेश को दो टुक में जवाब देना चाहिए कि आपने हमारे भारत के अंदर नागपुर के अंदर इस तरीके का मामला कैसे बनाया। या तो 1927 में इस तरीके का मामला था या 2025 के अंदर। लेकिन आखिर बात क्या होती है मुस्कान भाई कि भारत को ही क्यों चुना जाता है, और वो भी ऐसे कट्टरपंथी देशों के द्वारा? क्या हमारी इंटेलिजेंसी कुछ काम नहीं करती है? क्या उनके आगे क्या करती है? नतमस्तक हो जाते हैं? ये भी सोचने की बात है। आपके इस आरोप पर चकित मुद्रा में आश्चर्यचकित होकर के शर्मा देख रहे हैं। के शर्मा जी, इंटेलिजेंस पर सवाल उठाया जा रहा है कि अगर बांग्लादेश से टूल किट आई तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? कुछ अकाउंट्स पुलिस ने आइडेंटिफाई किए जिनमें लिखा गया है कि पिक्चर अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर है। मुझे तो आश्चर्य अनुराग जी ये है कि जो जनाब अभी बोल रहे हैं वो कितना अफवाहों से ग्रसित है, वो खुद ही सच्चाइयों से कोसों दूर है, और चैनल, इतने बड़े चैनल में बैठ के खुद अफवाह फैला रहे हैं, अजीब सी अफवाह बोल रहे हैं। मैं तो हैरान हूं इस व्यक्ति की मानसिकता पर। मैंने कौन सी अफवाह फैलाई है? मैं बताता हूं अभी आप झूठ बोलिए सर। मैंने तो बता रहा है, आप झूठ बोल के इस तरह का माहौल क्रिएट मत कीजिए। मैं तो खुद कह रहा हूं अफवाह से बचे। अभी मैं शुरुआत ही किया हूं। इनको ये पहली बार डिबेट में आए क्या? नहीं, आप बोलिए। इनके समय तो मैंने कुछ नहीं बोला, इनको शांति से मेरी बात सुननी चाहिए जी।
ये अफवाहों से कितने ग्रसित हैं, पहले तो मैं इस बात पर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कल 2-3 दिन से मैं इस डिबेट पे हूं, तो मैं एक बात बार बार अनुराग जी कहता हूं, आपके यहाँ भी बोला, ये जो घटनाक्रम हुआ नागपुर में, ये निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन एक ये संकेत देता है भारत के मुस्लिम समाज को, मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों को, मुस्लिम समाज के मौलवियों को, इमामों को, इनको समझना पड़ेगा कि इनके ये कौन सी शिक्षा अपने युवा वर्ग को दे रहे हैं जिसके कारण से इनका युवा इस तरह से भ्रमित हो रहा है। और जो मस्जिद पाक जगह है, इबादत की जगह है, वो आज किस रूप में प्रयोग होने लगा है, ये मौलानाओं को सोचना पड़ेगा, इस्लाम के बुद्धिजीवियों को सोचना पड़ेगा, ये आने वाले समय में कहां किस रास्ते पर जा रहे हैं और कहां खड़े हो रहे हैं और किन अफवाहों के शिकार हैं। मैं बताता हूं कि मुझे क्यों हंसी है। हालांकि इस्लामिक स्कॉलर लिख रहे हैं, मुझे तो हंसी आ रही है कि इनके स्कॉलरशिप पर, क्यों इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि तथ्यों के साथ ही नहीं खड़े हैं। अभी इन्होंने एक लाइन कहा, मैं पॉइंट टू पॉइंट बोलता हूं, यात्रा निकाली गई बिना इजाजत के निकाली गई। जनाब को यही नहीं पता है कि उस दिन शिवाजी महाराज की जयंती थी और शिवाजी महाराज की जयंती का कार्यक्रम हर जगह अधिकृत रूप से आयोजित होता है और हर साल आयोजित होता है, और ये कहां से बिना उसके परमिशन की हो गई। लेकिन ये एक अफवाह है, मैं लाता हूं। हाँ, मैं काउंटर करूंगा इस चीज का। अब दूसरी अफवाह ये फिर उस पर आए जिसका कि खुलासा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर, होम मिनिस्टर भी हैं वो, उन्होंने स्पष्टता से कहा कि उसमें किसी तरह की ऐसी कोई चादर नहीं जलाई गई जिसमें आयत लिखी हो। लेकिन जनाब उसको लेकर वो हैं। अब रहमतुल्लाह, मुझे तो उर्दू नहीं आती जनाब, मैं तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन औरंगजेब की जो ये प्रशंसा और स्तुतिगान कर रहे थे अभी, मुझे तो आश्चर्य है कि भारत में रह के भारत का मुसलमान अपने को मुगलों से जोड़ लेता है, बाबर से और औरंगजेब से यदि जोड़ रहा है जैसा ये जनाब इस समय गा रहे हैं। इन्होंने कहा साहब अंग्रेजों के इतनी यहाँ पर वो रखी हैं, इनको जानकारी होनी चाहिए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो तमाम जगह से अंग्रेजों के जो चौराहों पे वो लगे थे मूर्तियाँ, उनको सबको हटाया गया था। यही नहीं, अभी अभी इंडिया गेट के अंदर में अंग्रेजों की निशानी थी, वहाँ हटाकर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाई गई। इंडिया गेट के बगल में फौज के लिए, सेना के लिए स्मारक बनाया गया। इनको कुछ नहीं पता, मैं कह रहा हूँ ये अफवाहों पे खड़े हैं, इनको कोई जानकारी भी नहीं है, लेकिन टीवी पे आना है, चिल्लाना है, बोलना है, लोगों को भड़काना है। अब एक मिनट मुझे बात तो पूरी करनी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इनको इसलिए मैं कह रहा ना कि इनको कोई जानकारी नहीं है, पर टीवी में आके लोगों को कैसे भड़काना है, युवाओं को, मुसलमानों को कौन बांध रहा है। नहीं, मैं भी बता रहा हूं, मैं बता अंग्रेजों की निशानी हटा दी गई। अरे पार्लियामेंट भी तो है अंग्रेजों का भाई, बता दीजिए। झूठ आप बोलते हैं, हम सब हटा देंगे। अरे झूठ मत बोलिए, चिंता मत करो, अभी मैं आगे भी बता रहा हूं। हाजी नाजिम खान फैक्ट पे बात करता है सर, आपकी तरह बातें नहीं करता। हाजी नाजिम ने जो कहा, आप हटा दीजिए ना। महाराष्ट्र के अंदर आज भी अंग्रेजों के नाम है भाई, भारत के अंदर अंग्रेजों की कब्र क्या कर रही है ये बता दीजिए। भारत के अंदर अंग्रेजों ने जो नरसंहार किया हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच में, जो नफरत की कहां से बुला लिया है, बाकी लोगों ये कार्टून कहां से ले आए हैं आप? इनको कभी टीवी चैनल में आए नहीं क्या ये? नहीं सर, आप तो आए हैं, बीच तो में बोलने वाले, बीच में बोलने इसी बात को आप कह रहे हैं झूठ मैं तो आप मैं एक बात बता रहे, इसको बंद करो।